चलो ध्यान दो। प्रेफिक्स, प्रेफिक्स मतलब होता है हिंदी में उपसर्ग। क्या कहते हैं? उपसर्ग। ठीक है, जैसे हम हिंदी में जब हम पढ़ते हैं, हिंदी जब तुम लोग हिंदी पढ़े होगे, ठीक है, तो उनमें जैसे आ गया अनपढ़, क्या मिल गया? अनपढ़। तो पढ़ के पहले आ गया अन, तो क्या कहलाता था? उपसर्ग। समझ में आ गया बात ना? ठीक है, जैसे अपमान, तो मान के पहले अप आ गया, तो क्या कहलाता था? उपसर्ग। ठीक, इसी प्रकार इंग्लिश में, इंग्लिश में a letter or group of letters that you put at the beginning of a word to change its meaning। मतलब कोई लेटर है या ग्रुप ऑफ लेटर्स रहे, कोई शब्द रहे या शब्दों का समूह रहे, यू पुट एट द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड, किसी शब्द के पहले यदि हम लिख दें तो टू चेंज इट्स मीनिंग, और इसके अर्थ को बदल दें, अर्थ को क्या कर दें? बदल दें, तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रेफिक्स बोलेंगे। और हिंदी में क्या बोलेंगे? उपसर्ग। मतलब कोई ऐसा वर्ड जो किसी वर्ड के पहले कोई लेटर लिख दिया जाए, वर्ड के पहले लेटर या ग्रुप ऑफ लेटर लिख दिया जाए, जिससे उस पूरे वर्ड का अर्थ बदल जाए, मीनिंग क्या हो जाए? चेंज हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रेफिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेफिक्स। ठीक, जैसे सम प्रेफिक्स एंड एग्जांपल यहाँ पर है। ठीक है, जैसे फर्स्ट है एंटी प्रेफिक्स। प्रेफिक्स में क्या है? एंटी। तो एंटी का क्या हो जाएगा? एंटी सोशल। एंटी सोशल, सोशल मतलब होता है सामाजिक, एंटी सोशल मतलब कि सामाजिक नहीं है। एंटी सोशल मतलब सामाजिक नहीं है। तो अब सोशल के पहले एंटी लग गया तो क्या हो गया? अपोजिट दे रहा है ना, मतलब अर्थ बदल दिया कि पहले सोशल था और उसके पहले एंटी लग गया, तो अब सोशल नहीं है, एंटी सोशल हो। तो एंटी क्या हुआ? प्रेफिक्स बने। एंटी क्या हो गया? प्रेफिक्स। ठीक है, एंटी क्या हो गया? प्रेफिक्स। सेकंड इज डी। ध्यान देंगे, डी कोड, कोड था, कोड के पहले डी लग गया, तो हम क्या बोलेंगे? डी कोड। क्या बोलेंगे हम? डी कोड। जैसे इसमें अभी और लिख सकते हैं, डी कंपोज। डी कंपोज, कंपोज के पहले डी लग गया तो क्या बन जाएगा? डी कंपोज। तो यह जो डी है, यह डी क्या कहलाएगा? प्रेफिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रेफिक्स कहलाएगा। डी का कहलाएगा क्या? प्रेफिक्स। ठीक, नेक्स्ट है डिस। डिस भी क्या है यार? प्रेफिक्स है। डिस भी क्या है? प्रेफिक्स है। ठीक, अब जो है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब क्या होता है? ईमानदार। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। ईमानदार के पहले लग गया डिस, तब क्या हो गया? बेईमान। अब क्या हो गया? बेईमान। अर्थ बदल दिया। जैसे हम डिस लगाए, ऑनेस्ट बदल गया डिसऑनेस्ट। ठीक है, ईमानदार का अपोजिट क्या बन गया? बेईमान बन गया। तो यहाँ पर डिस क्या हो गया? यहाँ पर प्रेफिक्स। क्या बन गया? यहाँ प्रेफिक्स बन गया। ठीक, जैसे नेक्स्ट है इनकाउंटर। यहाँ इन का क्या हो जाएगा? इनकाउंटर। तो काउंटर के पहले लग गया इन, तो क्या मिल गया? इन काउंटर। ठीक, तो इन यहाँ पे क्या मिल जाएगा? प्रेफिक्स। इन क्या हो जाएगा? प्रेफिक्स हो जाएगा। ठीक, अब जैसे यहाँ पर है इंटर, तो यहाँ भी इंटर। इंटरनेशनल, नेशनल मतलब होता है राष्ट्रीय, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय मतलब विदेश की बात है। ठीक है, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, मतलब जैसे यदि हम देश में रहेंगे, फ्लाइट के यदि उड़ान हम भरेंगे तो वहां पे क्या रहेगा? नेशनल। जैसे फ्लाइट के आगे लिखा रहता है नेशनल फ्लाइट और इंटरनेशनल फ्लाइट होते हैं। ठीक है, तो नेशनल फ्लाइट का मतलब कि वे फ्लाइट जो हमारे देश में उड़ते हैं, तो नेशनल हो गया। और जैसे यहाँ पर लग गया इंटर, तो क्या बन गया? इंटरनेशनल, मतलब देश से बाहर, तो अर्थ बदल गया, अंतरराष्ट्रीय हो गया राष्ट्रीय से। तो ये जो इंटर आया, या इंटर क्या होगा? प्रेफिक्स होगा। इंटर क्या रह गया? प्रेफिक्स रहेगा। ठीक, इसी प्रकार अगर हम यूज करेंगे डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट। ठीक, तो डिसऑनेस्ट में बेईमान हो गए। इसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं? डिसओबीडिएंट। डिसओबीडिएंट, ओबीडिएंट मतलब क्या? आज्ञाकारी। ओबीडिएंट मतलब आज्ञाकारी, और डिस लगा दिया तब आज्ञाकारी नहीं, तो अर्थ बदल दिया ना। इसका मतलब प्रीफिक्स क्या हो गए? अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स, एक अक्षर या अक्षरों का समूह जो शब्द के अर्थ को क्या कर देता है? बदल देता है, अगर आगे लिख देते हैं। समझ में आ गया बात ना? तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रीफिक्स बोलेंगे।
क्या बोलेंगे? प्रेफिक्स। समझ में आ गया बात ना? अब इससे कुछ और मैं लिख रहा हूँ, ध्यान पूर्वक बताओ कौन सा प्रेफिक्स है कौन सा प्रीफिक्स नहीं है। जैसे मैंने लिख दिया अनवांटेड, अनवांटेड, इससे प्रीफिक्स क्या है? अन। प्रीफिक्स क्या है? अन। ठीक, मैंने लिख दिया प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में क्या है? प्रीफिक्स से प्रीफिक्स क्या है? प्री है, प्री प्रीफिक्स है। समझ में आ गई बात ना? ठीक है, फिक्स, फिक्स के पहले प्री, ठीक है, तो प्री मतलब पहले आ गया, फिक्स के पहले प्री। यहाँ गया प्रीफिक्स में भी प्री क्या है? उपसर्ग है, जिसे हम बोलेंगे प्रीफिक्स। प्री स्कूल, क्या मिल गया यार? प्री। प्री मिल गया क्या हमारे पास? प्रीफिक्स। समझ में आ गया बात ना सभी लोग को प्रीफिक्स के बारे में? चलो अब इतना नोट कर लो जो और मिला है। चलो अब आगे अगला टॉपिक है सफिक्स। सफिक्स मींस प्रत्यय होते हैं। क्या होते हैं? प्रत्यय। ठीक है, या प्रत्यय का मतलब जाते हैं कि कोई भी वर्ड लास्ट में आता है। कोई वर्ड क्या आता है? लास्ट में। लिखा है ना, लेटर आर ग्रुप ऑफ लेटर दैट यू एट द एंड ऑफ ए वर्ड। कोई लेटर या ग्रुप ऑफ लेटर किसी भी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, एंड दैट चेंजेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड। और यह क्या करता है? अर्थ बदल देता। जो वर्ड रहेगा उस वर्ड का अर्थ क्या करेगा? बदल देगा। समझ में आ गया बात ना? ठीक है, जैसे में अगर हम हिंदी वाले में बात करते हैं तो हमें क्या मिल पाते हैं यहाँ पर? जैसे यहाँ पर इंग्लिश से पढ़े आ जाते हैं, ठीक है, तो इंग्लिश में है कि फुल, ठीक है, तो फुल में क्या? ग्रेट फुल, ग्रेट फुल, ब्यूटीफुल, ठीक है। यहाँ एप्पल में कैपेबल, तो यहाँ पर जो बीएलई आया क्या हो जाएगा? सफिक्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सफिक्स। समझ में आ रहा बात इतना? ठीक है, फिर सब समझ जाएंगे सफिक्स में कि जब हम जो है अ लेटर आर ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट यू एट द एंड ऑफ ए वर्ड एंड दैट चेंजेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड। मतलब ऐसे लेटर या ग्रुप ऑफ लेटर जो किसी वर्ड के लास्ट में अगर हम ऐड कर देते हैं तो वह पूरे वर्ड का अर्थ बदल देता है। तो वह जो लेटर या ग्रुप ऑफ लेटर था वह क्या कहलाएगा? सफिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सफिक्स। ठीक है, जैसे अगर हिंदी में अगर हम बात करते हैं तो हिंदी में हम क्या लिखते हैं? मिठाई। क्या हो गया? मिठाई। तो इसमें आई आ गया, क्या मिल गया? आई। समझ में आ गया बात ना? ठीक है, यहाँ पर और दूसरा चटाई, क्या नाम आ जाएगा? ठीक है, आया हो गया हिंदी। तो हमारा जो लास्ट वर्ड आता है, हिंदी पढ़े होगे तुम लोग, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सफिक्स। बट इन इंग्लिश सैडनेस, केयरलेस, सैडनेस एंड केयरलेस, एंड हियर इज नेस एंड लेस इज सफिक्स। नेस एंड लेस इज सफिक्स, ठीक है, एंड इट इज यूज्ड एंड ऑफ द वर्ड। यह जो शब्द रहेगा इस शब्द के अंत में यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पर नेस क्या हो जाएगा? सफिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सफिक्स। यहाँ पर लेस क्या हो जाएगा? सफिक्स हो जाएगा। क्या मिल पाएगा? सफिक्स। एंड सम एग्जांपल इज गिवन हियर, यहाँ पर दिया गया है। अब फुल है तो फुल का क्या हो जाएगा? ग्रेटफुल। तो ग्रेटफुल में FUL एंड ब्यूटीफुल में FUL एंड फुल इज सफिक्स। क्या मिल पाएंगे? सफिक्स। एंड नेक्स्ट इज एप्पल, तो एप्पल जब सफिक्स रहेगा तो क्या हो गए? कैपेबल। क्या मिल पाएंगे? कैपेबल। एंड BLE, ABLE इज सफिक्स। ABLE इज सफिक्स। ठीक, समझ में आ रहा बात इतना? और नेस का आ गया इलनेस, फैटनेस, जॉबलेस। यहाँ पर नेस आ गया, फैटनेस, जॉबलेस। जैसे यहाँ पर इल मतलब बीमार, इलनेस, फैटनेस, जॉबलेस, जॉब था, जॉबलेस मतलब जॉब आप नहीं, तो आप बदल दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? ये सफिक्स का है। समझ में आ रहा बात सभी लोग को? तो व्हाट इज सफिक्स? अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर which is add
end of the word and which is change the meaning of words, then we can say that this is suffix. ठीक, ये क्या कहलाएगा? suffix. ठीक है, तो आज हम क्या पढ़े? दो चीजें, एक प्रीफिक्स पढ़े और एक सफिक्स पढ़े। दूसरा हम क्या पढ़े? सफिक्स पढ़े। ठीक है, तो प्रीफिक्स क्या होते हैं? बिफोर द वर्ड, मतलब जो वर्ड रहेगा उसके बिगिनिंग में हम लिखेंगे, और सफिक्स क्या रहेगा? वर्ड के लास्ट में यूज करेंगे। मतलब सपोज दैट दिस इज वर्ड एंड बिगिनिंग में देन प्रीफिक्स एंड लास्ट सफिक्स। आगे जब यूज होगा तो उसे हम प्रीफिक्स बोलेंगे, और पीछे यूज होगा तब क्या बोलेंगे? उसे सफिक्स कहेंगे। एंड बोथ लेटर एंड अ ग्रुप ऑफ लेटर विल चेंज द मीनिंग ऑफ वर्ड। ठीक है, जो लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर रहेगा वो पूरे वर्ड का मीनिंग क्या कर देगा? चेंज कर देगा। समझ में आ रहा बात ना? तो उसी को हम क्या बोलेंगे? प्रीफिक्स एंड सफिक्स। तो प्रीफिक्स में पहले और सफिक्स में बाद। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया सभी लोग को? ठीक, चलो आप नोट करो।